Hello everyone, welcome back to our English channel. Don't forget to like, share, comment and subscribe the English channel. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन का लॉन्ग वीडियो। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे। कोई भी स्टेप मिस मत करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप कहीं भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे मैनेजर या एचआर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि प्लीज़ गिव मी योर इंट्रोडक्शन या गिव मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन ब्रीफ इंट्रोडक्शन, या फिर वो बोलेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो सबसे पहले वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन ही लेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू लेगा। सबसे पहले क्वेश्चंस पूछने से पहले वो आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा। तो इंट्रोडक्शन आपको कैसे बताना है, सबसे पहले आप उसको ग्रीट करोगे, गुड मॉर्निंग सर। मैम होगी तो गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है। और ये सब आपको एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलना है। सबसे आपने बोल दिया गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद अब आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया, सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपको उसको सबसे पहले तो भाई धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है। आप उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को। तो आपको गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप उनको क्या बोल रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक यू करेंगे कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, इसके लिए धन्यवाद। उसके बाद अब हमने गुड मॉर्निंग बोल दिया, ग्रीट कर दिया, थैंक यू भी बोल दिया उनको। उसके बाद अब आप अपने बारे में बताएंगे। अब आप अपने बारे में बताएंगे तो सबसे पहले आप अपने बारे में क्या बताएंगे, अपना नाम बताएंगे। जब भी हम किसी को अपने बारे में बताते हैं तो सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे, फिर हम अपनी जगह बताएंगे कि हम कौन से लोकेशन से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है अपने बारे में, माई नेम इज़ रिया, रोहन, ऋषभ, जो भी आपका नाम है आप बोल सकते हो माई नेम इज़ रिया। उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ पर रहते हो। आपने अपना नाम तो बता दिया, अब आप रहते कहाँ पर हो ये भी तो बताओगे। आप कहाँ से आए हो इंट्रोडक्शन देने, आप बताओगे कि आप दिल्ली से आए हो, फरीदाबाद से आए हो, पटना से आए हो, जिस भी लोकेशन से आए हो आपको अपनी लोकेशन बतानी है कि आई एम फ्रॉम डैश। जहाँ से भी आए हो आप बता दोगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद, आई एम फ्रॉम पलवल, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम मेरठ, जो भी आपकी लोकेशन आप बता दोगे। नेक्स्ट आपने नेम बता दिया, अपनी लोकेशन बता दी। अब आपका थर्ड स्टेप आता है कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे, आपने स्टडीज़ में क्या किया हुआ है। अब आप यहाँ पे बताओगे आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन बोलोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन बोली लिखी पोस्ट ग्रेजुएशन करिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन बोलोगे। फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से करिए, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। किसी और यूनिवर्सिटी से करिए तो आप वो बोल सकते हो, ग्रेजुएशन की जगह पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो बोल सकते हो। कोई डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे डिप्लोमा भी बोल सकते हो, आई हैव कंप्लीटेड माई डिप्लोमा फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। कोई डिग्री किया तो वो भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद अब आपने स्टडीज़ तो कर ली, स्टडी के बाद आप अपनी नॉलेज बताओगे कि आपको वर्किंग नॉलेज क्या है। आप फ्रेशर हो या आपने कहीं पे काम सीखा है या कहीं पे इंटर्नशिप करी है या कहीं पे आपने कोई ट्रेनिंग करी है स्टडीज़ के बाद, जो भी आपने करा है आप उसको वो बताओगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ एक्सेल, MS वर्ड, MS ऑफिस, आपको जो भी आता है। देखो एक्सेल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। हर जगह आप किसी भी जॉब में जाओगे तो एक्सेल तो हर किसी को आना ही चाहिए, तो इसलिए हम एक्सेल के बारे में तो ज़रूरी बताते हैं। आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ एक्सेल, MS वर्ड, MS ऑफिस। उसके बाद अब आपने यहाँ पे आपको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी बता सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम अ फ्रेशर। और आपने कोई ट्रेनिंग या इंटर्नशिप किया तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अब आपकी लोकेशन हो गई, स्टडीज़ हो गई, आपका एक्सपीरियंस हो गया। अब हम चलते हैं फैमिली पर। अब हमारी फैमिली में क्या क्या है, फैमिली में कौन कौन है हम ये बताएंगे अब उनको। सो फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, माई फादर इज़ इन प्राइवेट सेक्टर।
अब हम उनको क्या बताएंगे कि मेरे फादर क्या करते हैं, हमारी फैमिली में कितने बंदे हैं हम ये बता सकते हैं, हमारे फादर करते क्या हैं। मेरे फादर जैसे प्राइवेट सेक्टर में है, किसी के गवर्नमेंट जॉब करते हैं, किसी के बिजनेस है, किसी के फादर का बिजनेस है, किसी के फादर का कुछ है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो माय फादर इज़ इन प्राइवेट सेक्टर एंड माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ, और मेरी मदर क्या है, हाउस वाइफ है। ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी, बस सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बताना है। सो फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, माई फादर इज़ इन प्राइवेट सेक्टर एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। उसके बाद आपको अब आपने मम्मी पापा के बारे में बता दिया, अब आपको अपने सिबलिंग्स के बारे में बताना है। सिबलिंग्स मीनिंग होता है ब्रदर एंड सिस्टर, आपके कितने बहन भाई हैं। तो अब आप यहाँ पे बताओगे आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, जिसके 2 सिस्टर्स हैं आई हैव 2 सिस्टर्स, जिसके 2 भाई हैं उसके आई हैव 2 ब्रदर्स। तो जो भी आपके बहन भाई हैं आप उनके बारे में यहाँ पे बताओगे आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, या फिर आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स, जो भी है अब आप यहाँ पे बता सकते हो। अब आपने यहाँ पे अपने बहन भाई के बारे में बता दिया, मम्मी पापा के बारे में बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, अपनी स्पेशलिटीज़ बतानी है आपको कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो वो आपको अपनी जॉब के लिए रखे। अब आप अपनी कोई अच्छाइयाँ भी तो बताओगे कि आप में ऐसा क्या है, वो आपको ही क्यों रखेगा, किसी और को भी तो रख सकता है। तो आपको अपने बारे में बताना है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिविटी, विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। आप देखो पॉजिटिविटी बोलते हैं जैसे कि सकारात्मक, हर चीज़ को लेके पॉजिटिव रहना। अब आप किसी के यहाँ जॉब करोगे, हर चीज़ को लेके पॉजिटिव रहोगे, तो ये तो आपका प्लस पॉइंट है। विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स, विलिंग होता है कि किसी चीज़ को लेकर इच्छुक होना, कि विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखने के लिए इच्छुक रहता हूँ। तो ये भी एक आपके लिए अट्रैक्टिव पॉइंट है कि मैनेजर अट्रैक्ट होगा कि ठीक है विलिंग टू लर्न न्यू थिंग। एंड पंक्चुअलिटी आर सम ऑफ द ट्रेट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी। पंक्चुअलिटी रहता है पंक्चुअल रहना, ऑन टाइम ऑफिस जाना, हर चीज़ टाइम से ब्रेक लेना, हर चीज़ पंक्चुअल रहना, ठीक है। आर सम ऑफ द ट्रेट्स, ट्रेट्स होते हैं कि आपकी स्पेशलिटीज़, विशेषताएं, कि ये आपकी पर्सनैलिटी की कुछ विशेषताएं, जैसे कि पॉजिटिविटी, विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखने के लिए इच्छुक रहना, एंड पंक्चुअलिटी आर सम ऑफ द ट्रेट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी। सिंपल, आप लोगों को इसमें ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनानी, 2-3 चीज़ें बोलनी है अपने बारे में, हमने बता दिया। उसके बाद बस दैट इज़ ऑल अबाउट मी, लास्ट में आपको बोलना है दैट इज़ ऑल अबाउट मी, कि ये सब मेरे बारे में था। लास्ट में आपको बोलना है थैंक यू। आपने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद लास्ट में आप मैनेजर को थैंक यू बोलोगे कि ठीक है दैट इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स ऐसे ही ये सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो है, इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मैं ऐसे ही आपके लिए आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। और यही था हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन, पूरा स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी है ये। इसके अलावा आपको कोई कहानी नहीं सुनानी, आप सिर्फ इतना ही बोलोगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इंट्रोडक्शन से मैनेजर खुश हो जाएगा, इतना आप किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कोई भी पूछे आपसे, रिलेशन में पूछे, कोई जॉब में पूछे, कोई कहीं पर भी आपसे ये इंट्रोडक्शन ले, तो आप इतना इसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो किसी के भी सामने, ठीक है। तो यही था हमारा स्टेप बाय स्टेप